अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, अफ्रीका की बदरूहों का मैंने पहला हिस्सा आपको सुना दिया था। आज मैं आपको अफ्रीका की बदरूहों का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। बस्ती के दरमियान मैदान था और मैदान के दरमियान एक बड़ा झोंपड़ा था जो दो झोंपड़ों को मिलाकर बनता था। इसके दरवाजे पर दो आदमी नेज़ा हाथ में लिए खड़े थे। सिपह सलार और उसके चार सिपाही आदिल और नादिर को घेरे में लिए बड़े झोंपड़े के सामने आ रुके। सिपह सलार तन्हा आगे बढ़ा और वहां खड़े सिपाही से कुछ कहकर वापस आ गया। सिपह सलार दरवाज़ा खोलकर झोंपड़ी के अंदर गया और 2 लम्हों बाद बाहर निकल आया। इसके बाद झोंपड़े से एक बूढ़ा मगर बदशक्ल जंगली बाहर आया और दराज कद और मोटा ताजा था। इसके जिस्म पर शेर की खाल लिपटी हुई थी। सर पर रंगदार परों की टोपी भी थी। इसके नंगे शानों पर सफ़ेद मुतवाज़ी लकीरें भी खिंची हुई थीं। इसके बाहर आते ही सिपह सलार और इसके साथी सिपाही रुकू के अंदाज में झुक गए। आदिल और नादिर समझ गए कि वही कबीले का सरदार है। सिपह सलार, ये दोनों नौजवान कौन हैं? तुम इन्हें कहाँ से पकड़ कर लाए हो? सरदार ने आदिल और नादिर को देखकर पूछा। सरदार, ये दोनों किसी गर्क होने वाले जहाज़ के मुसाफिर हैं। साहिली जंगल में सेब तोड़कर खा रहे थे। मुझे जासूस से सिपाही ने इत्तला दी कि मैं फ़ौरन वहां पहुंचूं और इन्हें गिरफ्तार करके यहाँ ले आऊं। सिपह सलार ढोंगा ने मुतवाज़ी लहजे में बात करते हुए कहा, हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि इन्हें देवता ने हमारे लिए आसमान से भेजा है? सरदार तोरा ने क़य लगाकर कहा। इसकी बात सुनकर आदिल और नादिर खौफज़दा हो गए। वो समझ गए कि ये कबीला आदमखोर है। सरदार तोरा ने मैदान में जमा होने वाले बस्ती के लोगों की तरफ देखा और एक हाथ बुलंद किया तो तमाम लोग एकदम खामोश हो गए। तुम अपने घरों में जाओ। कल रात इन अजनबियों को देवता पर कुर्बान करने के बाद तुम्हें इनका गोश्त दिया जाएगा। सरदार ने कहा बस्ती वालों से। और बस्ती वाले खुशी से सरदार के नाम का नारा लगाते हुए अपने अपने झोपड़ों में चले गए। लेकिन सरदार की बात सुनकर नादिर और उसका दोस्त खौफज़दा हो गए और खौफ से कांपने लगे। सरदार, हमें माफ़ कर दो, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। आदिल ने हिम्मत करके सरदार तोरा से कहा, बको मत, तुम हमारे इलाके में दाखिल होने का जुर्म किया है तुम दोनों ने। सरदार तोरा ने गुस्सीले लहजे में कहा, इस जुर्म की सज़ा सिर्फ मौत है। मुकद्दस को चाहे जो तुम्हें माफ़ कर सकता है। मुकद्दस वो कौन है? आदिल ने पूछा। वो हमारे कबीले का विच डॉक्टर है। तुम्हें माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ उसी के पास है। सरदार तोरा ने कहा, हम मुकद्दस को से मिलना चाहते हैं ताकि वो हमें माफ़ कर दे। नादिर ने आहिस्ता से कहा। सिपह सलार ने इन्हें मुकद्दस काकू के पास ले जाओ, वही इनकी किस्मत का आखिरी फ़ैसला करेगा। सरदार ने सिपह सलार को हुक्म दिया। इसके साथ ही वो मुड़ा और अपने झोंपड़े में घुस गया। सिपह सलार ढोंगा ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने आदिल और नादिर को घेरे में लेकर इन पर नेज़े तान लिए। चलो बाहर चलो, तुम्हें मुकद्दस काकू की खिदमत में पेश किया जाएगा। सिपह सलार ने आदिल और नादिर से कहा, मुकद्दस का कहाँ रहता है? नादिर ने खौफज़दा अंदाज में हकलाते हुए कहा, काका नहीं, मुकद्दस काकू कहो। आइंदा तुमने इसका नाम बिगाड़ा तो मैं नेज़ा तुम्हारे सीने के पार कर दूंगा। सिपह सलार गुर्राया। नादिर सहम कर आदिल के साथ बस्ती से बाहर को चल दिया। सिपह सलार इनके आगे चल रहा था। बस्ती से बाहर आकर वो दोनों दाएं जानिब के जंगल में दाखिल हुए और आगे बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी और घने जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। मुकद्दस काकू कितनी दूर रहता है? आदिल ने चलते चलते सिपह सलार से पूछा। निस्फ घंटे का सफ़र है, मगर खामोशी से चलो। सिपह सलार ढोंगा ने सख्त लहजे में कहा। अंधेरे जंगल में तकरीबन निस्फ घंटे में उन्होंने तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय किया और जंगल के वस्त में वाक़ एक चबूतरे के सामने पहुंच गए। चबूतरे पर एक बड़ा झोंपड़ा बना हुआ था। चबूतरे पर सियाह रंग का एक लहीम शहीम बंदर टहल रहा था।
اس بندر نے انہیں دیکھا تو ایک دم اس کی آنکھوں میں روشنی کی شعاعیں نکلنے لگیں۔ اس پراسرار بندر کو دیکھ کر عادل اور نادر خوفزدہ ہو گئے، جنگلی چبوترے کے قریب جا کر رکے۔ کیا بات ہے سپہسالار؟ بندر کے منہ سے خوفناک انسانی آواز نکلی اور نادر ایک دم سہم کر عادل سے چپک گیا۔ مقدس کاکو کو اطلاع دو، ہم یہ دو اجنبی لے کر آئے، انہیں ہم نے جنگل سے پکڑا ہے۔ سردار تورا نے یہاں بھیجا ہے۔ مقدس کاکو ان کی قسمت کا آخری فیصلہ کرے گا، پھر انہیں کل رات دیوتا پر قربان کر دیا جائے گا۔ سپہسالار نے کہا۔ خوفناک بندر جس کا نام مقدس پاپڑا تھا جھونپڑے کے دروازے کی طرف منہ کر کر چیخ ماری۔ چند لمحوں بعد جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک صورت والا بوڑھا باہر آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس نے صرف ایک لنگوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں پرندوں کی کھوپڑیوں سے بنا ہوا ایک تاج تھا۔ یقیناً وہی قبیلے کا وش ڈاکٹر مقدس کاکو تھا۔ سپہسالار، تمہارے آنے سے پہلے مجھے میری غلام روح نے اطلاع دے دی تھی، تم دو اجنبیوں کو یہاں لا رہے ہو۔ مقدس کاکو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، ان میں سے ایک کا نام عادل اور دوسرے کا نام نادر ہے۔ مقدس کاکو سے اپنے نام سن کر عادل اور نادر دونوں حیرت کی شدت سے اچھل پڑے۔ یقیناً مقدس کاکو کوئی بہت بڑا جادوگر تھا جسے ان کی آمد کی خبر کسی غلام روح سے مل چکی تھی۔ وہ دونوں خوفزدہ نگاہوں سے مقدس کاکو کی طرف دیکھنے لگے۔ مقدس کاکو بھی انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی گول مول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جن میں بے پناہ چمک تھی۔ اس کے سیاہ مکرو چہرے پر خباثت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ بھدے ہونٹ اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے وہ زیر لب کوئی منتر پڑھ رہا ہو۔ عادل اور نادر خوف سے کپکپا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد مقدس کاکو نے سر بلند کر کے ہوا میں پھونک ماری۔ فوراً ہی جھونپڑے کی چھت سے ایک انسانی کھوپڑی نمودار ہوئی اور تیرتی ہوئی مقدس کاکو کے سامنے زمین سے 6-7 فٹ کی بلندی پر آ کر رک گئی۔ کیا حکم ہے مقدس کاکو؟ کھوپڑی سے ایک آواز آئی۔ کھوپڑی دیکھ کر نادر کا خوف سے سانس رکنے لگا۔ شالی، ان دونوں کو بھیٹ چڑھانے کا کون سا منتر بہتر ہوگا؟ مقدس کاکو نے کہا۔ پیارے بچوں، یہ تھی افریقہ کی بدروحوں کی دوسری قسط۔ اب آپ کو میں تیسری قسط اگلے ایپیسوڈ میں سناؤں گا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل انوکھی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔